लगातार 8 लोगों को चूहे मारने की दवा शराब में मिलाकर पिला रहा था और लोगों की हत्याएं कर रहा था। खुद पी लेता था और आधे बचे मात्रों में जो संबंधित विषैला पदार्थ मिलाता था, जिसके पीने से सभी की मृत्यु हुई है। चूहा मारने के बहाने से उसकी एक दुकान था, दुकान में चूहों से त्रस्त होकर उन्होंने लोगों से सुहागा डिमांड किया था। हाँ, क्योंकि 5-6 महीने में 8 लोगों की हत्या करना एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो एक साइकिक वो। तब जब गांव से ही चूहे मारने की दवा की खपत होनी शुरू हुई और मामले का आरोपी निकला। के पीछे छोटी छोटी कारण, आपसी रंजिश, जमीन विवाद, चारित्रिक शंका, ऐसी छोटी छोटी बातें उन्होंने स्वीकार की, जिसके कारण उन्होंने इन 8 हत्याओं को करना स्वीकार किया। बलौदा बाजार के कसडोल में जहां लगातार 8 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई और एक अस्पताल में भर्ती हो गया, इस मामले का खुलासा हो चुका है। इस मामले को लेकर लगातार कई कयासें लगाई जा रही थी कि गांव में कहीं कोई शक्ति तो नहीं है जो लगातार लोगों की जान ले रही है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही ऐसी भी बातें निकल कर आ रही थी कि बलि तो नहीं दी जा रही किसी की। अब इस पूरे मामले का खुलासा जाकर हुआ तब जब गांव से ही चूहे मारने की दवा की खपत होनी शुरू हुई और मामले का आरोपी निकला एक किराना दुकान वाला राम साय जायसवाल। वो लगातार 8 लोगों को चूहे मारने की दवा शराब में मिलाकर पिला रहा था और लोगों की हत्याएं कर रहा था। और हत्या करने की वजह, जो उसे गाली गलौज करता था, कोई उस पर बैगा करता था, कोई उसकी बीवी बुरी नज़र रखता था, इस प्रकार की चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में लगातार आपको बता दूं 6 फरवरी से लेकर 14 मई तक लगातार कत्ल किया गया है, जिसमें से एक शख्स की जान बच गई है और बाकी लोगों की मृत्यु हो गई। जैसे ही लगातार गांव में मृत्यु होना शुरू हुई, पुलिस वहां मौके पर पहुंची, जांच शुरू की और सारे शव को, जिसमें से एक का शव का अंतिम संस्कार परिवार द्वारा किया जा चुका था, बाकी के 7 शव को रायपुर भेजा गया और अच्छे से सूक्ष्मता से उसकी जांच की गई। एक टीम गांव में ही पहरा दे रही थी, लगातार खोजबीन कर रही थी आखिर इस पूरे षड्यंत्र के पीछे, इस पूरे सीरियल किलिंग के पीछे कौन है, और दूसरी टीम वहीं जांच कर रही थी, टेक्निकल साक्ष्य जो है वो जुटा रही थी। आपको बता दें कि इस मौत का सिलसिला शुरू होता है फरवरी से और मई में ख़त्म होता है, जिसमें 6 फरवरी को पहला शिकार बनाया बद्री को, जो कि उस शख्स को गाली देता था। उसे आधा शराब खुद पिया, आधे शराब में चूहे मारने की दवा डालकर उसे दे दिया कि भाई तू घर जाके पीना आराम से, मैं जा रहा हूँ। घर जाके शराब पिया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और पहला शिकार सक्सेस होने के कारण लगातार अपने शिकार पे शिकार ढूंढता चला गया और उन्हें चूहे मारने की दवा, जिसका नाम सुहागा है, वो पिलाता चला गया। जिसमें दूसरा शिकार बनाया 20 फरवरी को बुथारू को, जो उसके समाज को गाली देता था। 12 मार्च को चैतूराम, जो उसकी पत्नी पर बुरी नीयत रखता था। 20 मार्च को बुधराम, जो जिससे उसका ज़मीन का लेन देन था। 31 मार्च को विनोद कुमार, जो उसे गाली दिया करता था। और 14 अप्रैल को कार्तिक, जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ मगर उसकी जान बच गई। इसके साथ ही 28 अप्रैल को गजानंद, जिसको उस पर शक था, गजानंद उस पर जादू टोना करता है, बैगा करता है, जिसके कारण उसका कर्जा खत्म नहीं हो रहा है और पैसे का लेन देन समाप्त नहीं हो रहा है और वो पारिवारिक रूप से भी परेशान चल रहा है। इस शक के आधार पर उसे मार दिया। उसके बाद हत्या का सिलसिला लगातार चलता रहा। 29 अप्रैल को चैतराम, जिससे वो 50,000 रुपये उधारी लिया था, उधारी ना चुकाना पड़े, जिसके कारण उसके शराब में भी चूहे मारने की दवा मिलाकर उसे पिला दिया। और 14 मई को मेहतू राम को मारा, जिसके चुनाव के समय विवाद हुआ था, 2023 के चुनाव के समय विवाद हुआ था। इन सारी वजह को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कोई गंभीर वजह नहीं है जिसके कारण हत्या की जा सके, मगर पहली हत्या में कामयाब होने के कारण उसे हिम्मत मिली और हिम्मत मिलने के बाद लगातार राम साय जायसवाल जो है वो हत्या करता चला गया। उसके बाद पुलिस उस तक पहुंची, उसे गिरफ्तार किया, उसे उसका जुलूस तक निकाला गया, पूरे गांव में उसे घुमाया गया, क्योंकि गांव वालों को भी ये जानना ज़रूरी है कि इस प्रकार की सीरियल किलिंग करने वाला शख्स कौन है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मामले का खुलासा किया है। इस सीरियल किलिंग के पीछे क्या कुछ कहानी है, आप पुलिस के हवाले से भी सुनिए। धन्यवाद। ग्राम खरवे, थाना कसडोल में जो हत्या का मामला था, जिसको खुलासा करने में आज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। थाना कसडोल के अंतर्गत 6 तारीख को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खरवे में
फरवरी महीने से लेकर मई महीने तक 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस पर गांव वाले को गांव के एक निवासी पर संदेह व्यक्त किया था कि घटना गंभीर थी। 8 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। तो घटना की गंभीरता देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल इस पर आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया। इस पर पुलिस ने तत्परता से सभी कि 8 व्यक्तियों में से 7 को दफनाया गया था, एक व्यक्ति को जलाकर उसका क्रियाक्रम किया गया था। तो पुलिस द्वारा 7 व्यक्तियों को शव उत्खनन करके उसका पीएम पोस्टमार्टम हेतु मेकाहारा भेजा गया, जहां पीएम पश्चात सभी जो बॉडी है उनका डीएनए परीक्षण और प्रिजर्व किया गया है आवश्यक फॉरेंसिक जांच के लिए। घटना की गंभीरता देखते हुए पुलिस शुरुआत से ही गंभीर थी और हर बिंदु पर जांच कर रही थी। पुलिस की एक टीम जहां गांव में नज़र गड़ाई हुई थी, वहीं दूसरी टीम जो लोगों को संदेह था उस आधार पे आसपास के सरहदी जिलों में संपर्क कर रही थी। किसी प्रकार कोई शिकायत तो नहीं है, किसी और व्यक्ति से संपर्क तो नहीं किया गया। साथ ही साथ पैरेलल हम तकनीकी रूप में भी काम कर रहे थे कि कोई टेक्निकल एविडेंस हमें मिल सके जो विवेचना क्रम में आवश्यक हो। इस प्रकार पुलिस सभी रूप से इसमें काम कर रही थी। विवेचना के दौरान क्योंकि लोगों को पहले से संदेह था, साथ में विवेचना के दौरान लोगों से बातचीत करने में जानकारी मिली कि जो संदेही व्यक्ति गांव के व्यक्तियों से सुहागा की डिमांड किया था, उसके द्वारा चूहा मारने के बहाने से उसके एक दुकान था, दुकान में चूहों से त्रस्त होकर उन्होंने लोगों से सुहागा की डिमांड किया था। जब ये बातें पुलिस के संज्ञान में आई तो पुलिस ने इसको गंभीरता से लिए। इस संबंध में और सघन जांच की गई और अंततः आरोपी को भी थाने बुला के इस संबंध में पूछताछ किया गया। प्रारंभ में आरोपी द्वारा घटना से इनकार किया गया। उसने कोशिश की पुलिस को इससे गुमराह किया जाए, परंतु पुलिस ने सघन से और थोड़ी बारीकी से पूछताछ की और आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। उन्हें 8 हत्या की बात कारित करना भी स्वीकार किया गया। आरोपी से पूछताछ पर उनने घटना के पीछे छोटे छोटे कारण, आपसी रंजिश, जमीन विवाद, चारित्रिक शंका, ऐसे छोटी छोटी बातें उन्हें स्वीकार की, जिसके कारण उन्होंने इन 8 हत्याओं को करना स्वीकार किया। सर, काफ़ी दिन तक हंडा या तंत्र मंत्र की बातें सामने आ रही थी, क्या इस कड़ी को जोड़ा पुलिस ने? जैसे मैंने बताया कि मेरी एक टीम जो सरहदी जिलों में काम कर रही थी, इसी संदेह वक्त काम कर रही थी। जो प्रारंभिक इनके आवेदन में जो पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी, इनने गड़ा धन मिलने की जो बात आई थी, ये पुलिस इसके संज्ञान में थी। इसलिए एक टीम हमारी जिसने आसपास के जो पूर्व में शिकायत हुई थी हंडा से संबंधित है, कोई आसपास बहेगा या तांत्रिक, सभी दृष्टि में काम कर रही थी, पर उसमें कोई वो सब जो निराधारी मतलब कुल मिला के साइकोपैथ कह सकते हैं इसको। हाँ, क्योंकि 5-6 महीने में 8 लोगों की हत्या करना एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो एक साइकिक वो कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ जांच भी हुई है इसमें नहीं लगा था। उससे हम पूछताछ किए, कुछ आवश्यक जब हम उसके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो सामने वाला टूट गया। शुरू में कोशिश वो जरूर बोल रहा था कि मैंने नहीं किया है, फिर कुछ जो हम पहले लोगों से पूछताछ करके हमारे पास तो जानकारी सामने आई थी, जिसको क्रॉस करके हमने सामने वाले से पूछताछ किया अभियुक्त थे, तो उन्होंने अपना घटना स्वीकार कर लिया। जो हुए हैं उसमें क्या तथ्य ऐसे खुल के आए हैं या जमीनी विवाद में से कोई मामले आए हैं जिससे नहीं, अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग विवाद था। जैसे सर्वप्रथम जो व्यक्ति खत्म हुआ था बद्री पटेल सामान तो उसको गाली गलौज किया करता था। वो जब भी आता था शराब की डिमांड करता था और टोन मारा करता था, तो वो थोड़ा साइको टाइप था, अपने दिल से ले लिया करता था बातों को। तो ये बात उसके मन में था कि हमेशा मुझे टोन मारता है और गाली गलौज करता है। उसके अनुसार पब्लिक प्लेस में हमें उसके द्वारा गाली गलौज की जाती थी। तो इस दिन प्लानिंग स्वरूप उसको जो उसकी योजना थी शराब में जहर मिला के उसकी हत्या कर दी। सर, एफआईआर हुई है, इनमें किन धाराओं के तहत में एफआईआर हुई है और क्या ये एफआईआर में और कुछ धाराएं बढ़ेंगी? अभी प्राथमिक स्तर पे इसके खिलाफ 8-9 एफआईआर हुआ है, जिसमें 8 हत्या का अपराध दर्ज है और 1 हत्या का प्रयास का, जिसमें एक व्यक्ति जिसे प्रयास किया था जो बच गया था। इस विवाद में गिरफ्तारी होने की कोई गुंजाइश है सर? अभी तक पुलिस को एक ही व्यक्ति के खिलाफ इसमें शामिल होने का साक्ष्य मिल रहा है, तो अभी योजना जारी है, आगे कुछ भी इसमें संभव है। उनके घर से कुछ और ऐसा कोई सामान मिला है, ऐसा कुछ सुहागा है या शराब की बोतलें हैं? घर से एक संदेहास्पद सामान मिला है, जिसको पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। सर, पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट आ गई क्या?
अभी पोस्टमार्टम 4 बॉडियों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हो गया है, जिसमें आवश्यक फॉरेंसिक जांच हेतु विसरा प्रिजर्व किया गया और डीएनए टेस्ट के लिए भी आवश्यक उसमें कार्रवाई की गई है। सर एफआईआर को केस सेंसिटिव किया गया है, तो क्या एफआईआर मीडिया के सामने उपलब्ध कराया जाएगा क्या? नहीं, पुलिस के विवेचना के साथ साथ आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस का जो मेन उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तो उस दृष्टि से देखते हुए हमें अभी तात्कालिक रूप से आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। सामने वाले के खिलाफ 8/300 हत्या का प्रयास का और 8 हत्या का और 1 हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया गया है। सर आरोपी के द्वारा पहले किसी जानवर के ऊपर भी प्रयोग किया गया था, ऐसी बातें सामने आई। हाँ, सर्वप्रथम आरोपी ने जो शराब में जो पदार्थ मिला के दिया, इसकी पुष्टि के लिए सर्वप्रथम उसने एक कुत्ते पे इस पर प्रयोग किया गया था। उस पर सफलता जब उसको प्राप्त हुई तो फिर बाकी इसने अन्य लोगों को एक प्रयोग किया। परिजन ये भी आरोप लगा रहे थे सर कि जो आरोपी है उसका भाई भी किसी को शराब उपलब्ध कराया था। नहीं, अभी तक हमारी जांच में किसी अन्य केस में शामिल होना नहीं पाया गया, क्योंकि अभी विवेचना में आगे जो भी तथ्य सामने आते हैं हम आगे कार्रवाई करेंगे। किस तरीके से करता ये जनरली क्योंकि लोकल गांव का निवासी था, जितने भी लोग ख़त्म में सब आपस में परिचित के थे, तो लोगों को ये बुलाता था शराब के बहाने, उनको शराब पिला। इसके पास एक शराब का बोतल था, कुछ आधा खुद पी लेता था और आधे बचे मात्रों में जो संबंधित विषैला पदार्थ मिलाता था, जिसके पीने से सभी की मृत्यु हुई है। ये आरोपी जो है जहर कहाँ से उसको उपलब्ध होता था, क्या कुछ ऐसा? हाँ, आरोपी क्योंकि प्लान था भी, ये पूरा योजना के तहत इसने किया है। तो सर्वप्रथम ये लोग गांव के व्यक्ति से अपने दुकान में चूहों से परेशान होने की बात करके ये सुहागा प्राप्त किया। इसका ये था कि मेरे दुकान है, दुकान में परेशान हूँ चूहों से, 3-4 महीने चूहों से। तो सर्वप्रथम एक गांव के व्यक्ति से इसने सुहागा प्राप्त किया और फिर उसको, क्योंकि इसको जानकारी थी इसके बारे में, तो सब शराब में फिर मिला के इन्हें सभी मृतकों को उसको पिलाया।